देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। चुप रहिए जी। इस तरह की पूरी घटना भागलपुर के अंदर हत्या है, अपहरण है, लूट है, बलात्कार का खेल पूरे बिहार के अंदर एक दहशत का वातावरण पैदा कर रहा है। और 11 दिन से अपहरण हो गया। एसपी बोल रहे हैं कि हमने उसको पकड़ लिया है, तो रिमांड पर लेके मुख्य अभियुक्त को क्यों नहीं पकड़ा, लाश क्यों नहीं मिली? प्रशासन का रिकवरी करने का प्रयास क्यों नहीं किया शुरू से? प्रशासन की लापरवाही, गैर जिम्मेदारी साफ झलक रही है। और सत्ता में बैठे लोग, जनप्रतिनिधि अगर जो मौन रहेंगे तो प्रशासनिक अराजकता फैलेगी। और उसी का परिणाम है कि आज इस तरह का माहौल बन रहा है। अगर जो ये लोग क्यों नहीं कुर्की जब्ती किया, क्यों नहीं उसका घर को ढहा, स्पीडी ट्रायल चला करके उसके संपत्ति को जब्त करने का, और इस तरह के व्यवस्था क्यों नहीं सरकार बना रही है? जाति को देख करके, धर्म को देख करके अपराधियों का संरक्षण अगर जो करेंगे तो उसका खामियाजा पूरे सभी वर्ग के लोगों को भोगना पड़ेगा। अपराधी का ना कोई जात होता है, ना धर्म होता है। इस मानसिकता में अगर जो सरकार काम करेगी तो बिहार के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घोर निंदनीय है। इसको सड़क से सदन तक हम लोग लड़ेंगे, इस मामला को उठाएंगे। पीड़ित पक्ष का जो नार्को टेस्ट का डिमांड हो रहा है सर, इस संदर्भ में सर करानी चाहिए सरकार को। जी इमीडिएट उसको रिमांड पर लेकर करके उसके कुर्की जब्ती कर करके सख्ती के साथ घर को ढहाना चाहिए। अपराधियों का इतना मनोबल है, इनडायरेक्टली उसको पहले पीड़ित पक्ष के द्वारा सीबीआई जांच की भी मांग की गई है इस मामले में। सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, परिवार के न्याय के लिए तो ये करना चाहिए, ये सरकार को पहल करनी चाहिए। जी। लेकिन सरकार की कहीं न कहीं सुस्ती, प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही अपराधियों को बचाने का खेल है। और अपराधी के साथ उसकी सहानुभूति ये सरकार को कटघरा में खड़ा करती है। और ये सरकार खुलकर अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित कर रही है। सरकार में सम्मिलित ये लोग हैं, पूरी तरह से गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। इस गुंडे के विरोध में पूरी जनता अब आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी इसको सड़क से सदन तक पूरी लड़ाई लड़ेगी और सदन में भी इस मामला को हम लोग रखेंगे। जिस तरह का अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में, तो इसमें क्या गुंडा राज रिटर्न टू कहा जाए? पूरी तरह से गुंडा राज स्थापित हो चुका है। हमने बताया कि 1000 से ज़्यादा लोगों को गोली मारा गया है, 100 से ज़्यादा अपहरण की घटनाएं हैं, बलात्कार की घटनाएं हैं। आप देखिए किस तरह से निर्ममता के साथ नीलम देवी के साथ किया है। यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन क्यों है? इन लोगों को सड़क पर उतरनी चाहिए। पब्लिक जब इतना आक्रोशित है, सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए और भ्रष्ट पदाधिकारी को ऊपर भी कार्रवाई हो। अगर जो इसको संरक्षित कर रहे हैं तो फिर इस जिम्मेवारी के लिए सरकार को हम लोग छोड़ेंगे नहीं।